एबीपी न्यूज के साथ है राजेंद्र चौधरी, जो कि 3 बार अपनी सरकार में मंत्री भी रहे थे और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इनसे बात करेंगे कि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो तकरार चल रही थी, उसकी सुलह हो गई है। उस सुलह को किस तरह से देख रहे हैं, सर बताइए। देखिए, जो पायलट साहब ने अपने मुद्दों को 15 तारीख को राजस्थान की आवाम के सामने रखा था जयपुर में, मैं साथ में था और उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे, जो बीजेपी का शासन जब था, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और वो प्रदेश अध्यक्ष थे और मैं उनके साथ उपाध्यक्ष था प्रदेश का, और राजस्थान में बजरी माफिया, खान माफिया, बहुत तरह के माफिया चल रहे थे। तो उस पे जो करप्शन के इश्यूज थे उसको कंपाइल करके उठाया गया था कांग्रेस के द्वारा, और उसमें अशोक जी भी साथ में थे और कांग्रेस के दूसरे नेता भी साथ में थे। तो जब सरकार बन गई तो उसके बाद में पायलट साहब ने अपने उन्हीं बातों को कहा कि भाई उस पर कार्रवाई करो। उन्होंने पत्र भी लिखे और उसके सरकार ने उसको कोई एक्नॉलेज नहीं किया, मतलब जवाब नहीं दिया उन पत्रों पर। और उसके बाद में एक दिन का उन्होंने जो है सत्याग्रह भी किया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में उन्होंने मार्च का ऐलान किया कि अजमेर, जहां लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है, वहां से हम जो है पैदल मार्च करेंगे भीषण गर्मी में, और जयपुर तक वो 5 दिन की यात्रा हुई और मैं भी 5 दिन उनके साथ था। और जयपुर में उन्होंने ये बातें ऐलान किया कि भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, जो वसुंधरा शासन काल में जो हमने सबमिट किए थे कांग्रेस ने। दूसरा, उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग को भंग किया जाए। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो स्टूडेंट्स इस नकल के कारण से आहत हुए हैं और उनका काफ़ी मानसिक उनको हैरेसमेंट हुआ है, उनका जो भविष्य है वो अंधकार में हुआ, सारी बातें हुई, तो उसमें मुआवजा मिलना चाहिए, रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो जो ये वार्ता हुई है 29 तारीख को, और ये वार्ता बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए है और इसी की लॉन्ग अवेटेड लोग इंतज़ार कर रहे थे और उसका पटाक्षेप हुआ और वार्ता हुई है। और बाद में केसी वेणुगोपाल जी ने आकर के कहा कि दोनों नेताओं ने 1 लाइन का प्रपोजल दिया है, आला कमान के ऊपर छोड़ा है, जो वो करेंगे मंजूर है। और उस कहते वक्त में अशोक जी और पायलट साहब दोनों वहाँ मौजूद थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह की अफवाहें जो वायुमंडल में थी या किन्हीं के द्वारा फैलाई जा रही हो, या किन्हीं का व्यक्तिगत कोई स्वार्थ हो, कुछ भी बातें हो कि कांग्रेस छोड़ रहे हैं पायलट साहब, या उनको कोई कांग्रेस से निकालने का षड्यंत्र हुआ, ये सारी बातें इस वार्ता के बाद में समाप्त हो गई, मैं ये समझता हूँ। जिस तरह से ये जो आपने जो मांगे रखी हैं, इसका कोई टाइम लिमिट दिया है? जिस तरह से 3 मांगे थी, इसका क्या कुछ होगा, किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि अभी तक तो जांच हुई नहीं इसको लेके। नहीं, मांग उन्होंने तो ये मांग तो सार्वजनिक रूप से पब्लिक के सामने रखी, और उसके बाद में उन्होंने आलाकमान के सामने अपना पक्ष रख दिया है, और भी कई मामलों में उन्होंने अपना पक्ष रखा है, और उनको इस बात पर आश्वस्त किया गया है, तभी वो इस बात पे सहमत हुए हैं। और आपको मैं याद दिला दूं कि सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष थी और उन्होंने खड़गे साहब को और अजय माकन जी को ऑब्जर्वर बना के भेजा था जयपुर, 25 सितंबर की घटना लोग भूले नहीं है। कांग्रेस के इतिहास में वो काला दिन है, और काला दिन मैं इसलिए कहूँगा कि वहाँ कांग्रेस आला कमान की अनदेखी की गई खुलेआम, और वो बैठे रहे दोनों ऑब्जर्वर वहाँ पर, जो आज अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, और पार्टी के विधायकों की तरफ से धारीवाल जी ने, और इन्होंने जाके महेश जोशी जी ने स्पीकर को इस्तीफे दे दिए, जिनका पटाक्षेप इस तरह से हुआ। कोर्ट के अंदर
विधानसभा की तरफ से जवाब दिया गया कि वो इस्तीफे उनकी इच्छा से नहीं थे, इसलिए उनको निरस्त कर दिया गया। ये कानूनी पक्ष तो सही है, तो उस वो बात विचार आता है ना कि भाई वो उन्होंने इच्छा से नहीं दिए तो किसके दबाव से दिए, किसके प्रलोभन से दिए, ये बातें सामने आती है। तो ये कई तरह की बातें हैं जो जनता देखती है। सबसे बड़ी बात है कि जनता सारे मामलों को देखती है और ये देखती है कि जन समर्थन किसके साथ है। आप ये देखिए कि जब बाड़मेर में प्रोग्राम हुआ, हेमाराम जी जो वन मंत्री हैं, राजस्थान के बहुत वरिष्ठ और सादगी भरे नेता हैं वो, उन्होंने 125 करोड़ की जमीन अपनी तरफ से डोनेट की ट्रस्ट को, और उनकी बेटी दामाद परिवार के लोगों ने वहां पर करोड़ों रुपए का छात्रावास बनाया है। उसका लोकार्पण करने के लिए, उनकी मूर्ति का लोकार्पण करने के लिए सचिन पायलट जी को बुलाया गया। करीब 1.5 लाख लोग वहां पर एकत्रित थे। मैं स्वयं उस मीटिंग में था और मैंने वहां कहा भी पब्लिक में कि ये आवाम जो है सारा आया है, ये सचिन पायलट से मिलने आया है, इनको देखने आया है, और ये मात्र एक टोंक के विधायक हैं। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो शिविर चल रहा है उसमें कुर्सियां खाली दिखाई जा रही है मीडिया के द्वारा। मैं तो किसी शिविर में नहीं गया, पर मैंने तो टीवी चैनल्स पे और इसमें देखी है खाली कुर्सियों को। तो इससे पता लगता है कि जन समर्थन किधर है। जिस तरह से अभी आपने बताया कि सचिन पायलट को देखने आए थे, अब अशोक गहलोत अब 2 जून को जा रहे हैं बाड़मेर, तो उस दौरान जिस तरह से मेवाराम जी कार्यक्रम करा रहे हैं कि क्या भूमिका रहेगी? मेवाराम जी उस दौरान थे उस मीटिंग में आप जब पहुंचे थे? देखिए, मेरी जो व्यक्तिगत समझ है, सोच है, मैं उसको कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं मानता हूँ। वो एक वीरेंद्र जी के लिए श्रद्धांजलि की सभा थी। सब अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने लाखों लोग आए थे वहां पर, और उसमें हेमाराम जी ने सबको निमंत्रण दिया था। मेवाराम जी उसमें नहीं पहुंचे, मैंने नहीं देखा उनको वहां पर। जो बालोतरा के विधायक हैं, पचपदरा के मदन प्रजापति जी, उनको मैंने नहीं देखा। शिव के विधायक अमीन खान जी है, उनको नहीं देखा। रूपाराम जी को मैंने देखा, जो जैसलमेर के विधायक हैं, वो मुझसे मिले भी थे। ये जो लोग आए थे, अब ये जो कार्यक्रम हो रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से अभी आपने राहत कैंप की बात कही, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि ये जो फ्री में जो चीज़ें दी जा रही है, योजनाएं चल रही है, तो अभी रात को ही सीएम साहब ने घोषणा की बिजली को लेकर, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या है भविष्य इसका? मैंने इस जो शिविर शुरू हुए जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया, तो मैंने पता लगाया, पूछा लोगों से। मैंने कहा भाई वहाँ पे शिविर में क्या हो रहा है, आपको क्या लाभ मिला शिविर में रजिस्ट्रेशन के बाद में, आपको जो नंबर दिए गए, क्या उसको लेकर के आप गैस एजेंसी के पास गए कि मुझे 500 रुपये में सिलेंडर दीजिए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 500 रुपये में सिलेंडर सबको मिलेगा। तो जवाब ये आया कि नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये तो जो भारत सरकार की जो फ्री की योजना है उसी में जो अंतर्गत रजिस्टर्ड है उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। तो मैंने उदाहरण के लिए मैंने पीपाड़ में पता किया, पूछा लोगों से, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन हुए, पर वहाँ तो 1500 लोग भी नहीं है जिनको वो सिलेंडर मिलेगा 500 का। इसका मतलब क्या हुआ, 95% लोग जो है उनको नहीं मिलेगा। तो फिर या तो उसमें स्पष्ट करना चाहिए सीएम साहब को कि इसमें केवल वो भारत जो फ्री जो योजना में जो रजिस्टर्ड है उन्हीं को ये लाभ मिलेगा, ये बात खुली करनी चाहिए। और अभी तक मेरी तो आज ही बात हुई है, अभी तक कोई जो 100 यूनिट बिजली का लाभ किसी को भी नहीं मिला, जो वहाँ पे रजिस्टर कर गए और वो बिजली का उनको मिला ही नहीं लाभ। और गेहूं तो पहले ही मिल रहा था, वो मिल रहा है बस। जिस तरह से ये जो राजस्थान सरकार की ओर से लगातार फ्री की योजना चालू की जा रही है, उसी के साथ ही कई सरकारी विभाग है जहाँ पर लोगों को पेंशन तक नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही, इसको किस तरह से देख रहे थे? हाँ, पेंशन नहीं मिल रही है। मेरी धर्मपत्नी खुद प्रोफेसर रही है यूनिवर्सिटी में, वो बता रही थी कि हम लोगों को पेंशन ही नहीं मिल रही है।
उनको पेंशन नहीं। तो उनको पेंशन नहीं मिल रही, तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? ये जो ओपीएस लागू किया जा रहा है, साथ ही दूसरी ओर तो पेंशन नहीं दी जा रही, सैलरी नहीं है रोडवेज के कर्मचारियों को। बात आपकी सही है, मुख्यमंत्री जी स्वयं फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो ये बात तो पहले देखी जाती है ना कि खर्चा जो ऑलरेडी आपके पास चल रहा है, क्या हम उतना खर्चा करने की सरकार स्थिति में है? क्या सरकार के पास वो आय है? मैं इस इकोनॉमिक्स में नहीं फंसना चाहता। मैं तो ये जानता हूँ कि रोडवेज के लोगों को पेंशन नहीं मतलब उनको सैलरी नहीं मिल रही है, और मेरी वाइफ ने बताया मुझे पेंशन नहीं मिल रही है। सर, अब सैलरी और पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद अब बात करें जिस तरह से जो आपकी मांगे थी भ्रष्टाचार को लेकर, उसका कोई टाइम लिमिट तय किया गया है कुछ पद को लेके? क्या कुछ होगा आगे? अब चुनाव में कम समय बाकी है। अब आपको मैं बताऊं साहब, कर्नाटक में अभी चुनाव परिणाम आए हैं, और कर्नाटक में कांग्रेस का जो मुद्दा था, पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी जी वहां पर लड़े हैं 40% की सरकार के खिलाफ, बीजेपी की 40% भ्रष्ट सरकार, यही मुद्दा कांग्रेस का रहा, और वहां की पब्लिक ने उसी पे मैंडेट किया, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में मैंडेट किया। भ्रष्टाचार एक ऐसा दिमाग है जो समाज को पूरे को अंदर से खोखला करता है। तो सचिन पायलट साहब तो उसी मुद्दे पे हैं, और उन्होंने अपना मुद्दा छोड़ा नहीं है। तो मैं तो सचिन पायलट साहब का इसी बात के लिए समर्थन करता हूं कि वो युवाओं की जो भावना है उसके साथ खड़े, उनकी उम्मीदों के साथ खड़े, उनकी आशाओं के साथ खड़े। जिस तरह से अब अंतिम सवाल, जिस तरह से कि बताया जा रहा है कि रिपीट करेगी सरकार, कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, उसके क्या रहेगा मायने, किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि सुलह हुई, आगे क्या चलेगा, क्या कुछ रहेगा? नहीं, कांग्रेस रिपीट करेगी। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें सरकार ने काम किया है। मेडिकल के जो मामले हैं, मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, और ये जो बीपीएल परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय है, ये पूरे देश में हमने लागू किया था। मैं उस समय स्वास्थ्य मंत्री था और मैंने इसको लागू किया। तो ये वेस्ट बंगाल के हेल्थ मिनिस्टर थे, वो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने मुझे कहा चौधरी साहब आप कैसे कह रहे हो, ये हमारी कम्युनिस्ट स्टेट है, हमने भी नहीं किया। मैं क्या, आप आइए और हमारे प्रदेश में देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ बीपीएल रजिस्टर देखिए, उसका एड्रेस देखिए, उसके घर जाके चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो मेडिकल साइड में बहुत अच्छा काम हुआ है सरकार के अंदर। और देखिए, जनता जब वोट देने जाती है उस दिन तक की घटनाओं को कैलकुलेट किया जाता है। आज तो अभी बहुत जल्दी है कि मतलब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य विपक्षी दल है वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि लास्ट मोमेंट पे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया, दूसरा उनका प्रदेश अध्यक्ष बना है, और विपक्ष के नेता गवर्नर बन गए, तब राठौर साहब को विपक्ष का नेता बनाया गया। तो उसमें भी वहाँ घटनाक्रम चल रहा है। वसुंधरा जी को ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर उनको कोई महत्व नहीं है, और आप ये देखिए कि जो आरोप लगते थे कि अशोक जी और वसुंधरा जी मिले हुए हैं और ये भ्रष्टाचार की जो कार्रवाई हो रही है, तो हम तो ये उम्मीद में थे कि भ्रष्टाचार की कार्रवाई होगी, पर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने अपने बयान में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी सरकार को वसुंधरा राजे ने बचाया है। तब हमको पता लगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये मिले में तो कार्रवाई कहाँ से होगी? ये उन्होंने खुद नहीं कहा है। जिस तरह भी आपने कहा कि उन्होंने खुद ने कहा है, और ये भ्रष्टाचार मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो ये सरकार है, ये सरकार का जो अगला कदम है, आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी इस पे? कुछ आया कि जिस तरह सचिन पायलट गुट के लोगों को आपको एक लाइन में दिया है, क्या कुछ होने की संभावना है? मैं जानना। नहीं, देखिए, सचिन पायलट साहब के सामने तो स्पष्ट है, उन्होंने खुद के लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। वो खुद तो डिप्टी सीएम थे और प्रदेश अध्यक्ष थे ना। तो मानेसर तो वो गए थे दिल्ली अपनी बात को कहने के लिए, और दिल्ली ने उनको बुला करके बात की है, और 3 लोगों की कमेटी बनाई। इंतकाल हो गया अहमद पटेल साहब का, तब सोनिया जी ने जो है इन दोनों को ऑब्जर्वर बना के भेजा था 25 सितंबर को। फिर वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ राजस्थान में घटित हुई। अब
पायलट साहब तो खुद के लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, वो तो उन लोगों की बात करते हैं कि जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया, उनको मैं तो मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। ये तो वाजिब बात है ना, ये तो कांग्रेस के मनोबल को बढ़ाने वाली बात है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने वाली बात है। जी, अब एक सवाल और, जिस तरह से कोई प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, इनकी भूमिका कहीं नजर नहीं आई इस सुलह के दौरान? हाँ, ये बात मेरे खुद के समझ के बाहर है कि प्रदेश अध्यक्ष जी उस वार्ता में शामिल नहीं थे और उनको चर्चा में शामिल नहीं किया गया। तो ये बात तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति को लेकर के, संगठन की स्थिति को लेकर। क्या संगठन की स्थिति को लेकर क्या कुछ लगता है कि ऐसा उनको इन्वॉल्व नहीं करने के पीछे, या वो इन्वॉल्व किया जाता तो क्या हो सकता था ऐसा कुछ? नहीं, मैं देखो एक बात जानता हूँ, मैं संगठन में भी चाहे वो प्रदेश का सेक्रेटरी हो, चाहे मैं मदेरणा साहब के साथ में जनरल सेक्रेटरी रहा, अशोक जी के साथ में जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं पायलट साहब के साथ वाइस प्रेसिडेंट रहा, मैं अभी डोटासरा जी के साथ वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं 3 बार मिनिस्टर रहा हूँ राजस्थान में, हरदेव जोशी जी के साथ में रहा हूँ, शिवचंद माथुर साहब के साथ रहा हूँ, अशोक गहलोत जी के साथ रहा हूँ, तो मैं संगठन में सरकार में रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि संगठन के अंदर लोग अलग तरह से आके मिलके अपनी बात कहते हैं, और सरकार के अंदर तो हर व्यक्ति जिसका काम होता है वो आता है वहाँ पे। वहाँ कोई पार्टी लाइन की कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो सरकार का ऑफिस है, वो वहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी अपनी बात कह सकता है। तो वहाँ तो अपने अलग लोग आते हैं, और संगठन से सरकार बनती है, संगठन से सरकार बनती है, क्योंकि लोग संगठन, जो कार्यकर्ता खड़ा है चाय की दुकान पे ढाबे पे बैठा है, गांव के अंदर किसी ढाबे पे बैठा हुआ है, वो आपका पार्टी का प्रवक्ता है, वो आपके लिए लड़ता है वहाँ पर। वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो वही है, वो कार्यकर्ता है जो वहाँ पे उस चाय के ढाबे पे बैठा हुआ है गाँव में, ढाणी में, वो आपकी तरफ से बात करता है, पार्टी की तरफ से। तो उनका मनोबल गिरना नहीं चाहिए, हमको काम ऐसा करना चाहिए जिससे कि उनका मनोबल बढ़ा रहे। तो कहीं कहीं आपको लगता है कि डोटासरा जी का मनोबल गिरने वाली स्थिति बनी है? नहीं, मनोबल गिरने की बात कहाँ होती? मनोबल गिरने की बात होती तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग खिलाफ होते तो 1.5 लाख से ज्यादा पब्लिक बाड़मेर में नहीं आती सचिन पायलट को सुनने के लिए। सचिन पायलट कांग्रेस के नेता है, लाखों लोग सड़कों के ऊपर सचिन पायलट से नहीं मिलते यात्रा में 5 दिन में, और 3 लाख से ज्यादा की भीड़ जो है जयपुर में इकट्ठी हुई थी वो नहीं होती। तो इसका मतलब कांग्रेस के प्रति तो आक्रोश है नहीं ना, कांग्रेस के प्रति कहाँ जनता खिलाफ है? वो खिलाफ होती तो आते ही नहीं ना, वो 4 आदमी नहीं आते वहां पे, खाली मीडिया वाले खड़े रहते हैं या कुछ समर्थक को 100-200 लोग खड़े रहते हैं, उससे क्या हुआ? ये देखो आप। और दूसरी तरफ आप देखो कि जो शिविर हैं वो उसके अंदर खाली है, उसमें लोग नहीं है, आपस में विवाद है। अब जैसे डोटासरा जी का और राजेंद्र पारिक जी, वो भी सीनियर नेता हैं, मिनिस्टर रहे हैं, हम साथ भी रहे हैं, तो उनका विवाद, मिनिस्टर की मौजूदगी में जो मीटिंग हुई है, शकुंतला रावत जी हैं, वो मैंने देखा ट्विटर के ऊपर, तो ये कैसे अच्छे संकेत हो सकते हैं? एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए राजेंद्र चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उस पर इस जो फैसला हुआ है गहलोत और सीएम गहलोत और पायलट के बीच में, उसका असर देखा जाएगा। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज।